अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पायनियर साइंस एकेडमी। हम आपके लिए लेके आए हैं सीरीज़ ऑफ ग्रुप थ्योरी, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स, उनके रिलेटेड थ्योरम, स्टेटमेंट्स, क्रॉलरीज, शॉर्ट नोट, वन लाइनर, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एफपीएससी, पीपीएससी और दूसरे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल सब ग्रुप। Conjugate subgroup: if H is a subgroup of G, then for any G belong to G, GHG inverse is equal to GHG inverse H belong to H is a subgroup of G known as conjugate subgroup of G in H। कॉन्जुगेट सब ग्रुप की डेफिनेशन है कि ऐसे सब ग्रुप ऑफ जी हो देन फॉर एनी स्मॉल जी बिलोंग टू जी, मतलब एक एलिमेंट जी जो है वो ग्रुप जी से बिलोंग करे, तो उस एलिमेंट को और उसके इन्वर्स को उस सब ग्रुप एच से मल्टीप्लाई करवा दें। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी कैपिटल एच जी इन्वर्स, तो वो सब ग्रुप होगा जिसे हम कहेंगे कि वो कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ एच इन जी है। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजर, पॉइंट नंबर 51। Let H be a subset of a group G, then NGH is equal to G belong to G. G capital H is equal to H. G is a subgroup of G known as normalizer of H in G. नॉर्मलाइज़र हमारे पास ये है कि H हमारे पास एक सबसेट है ग्रुप G का, तो G से हम एक एलिमेंट लेते हैं और उसको G कैपिटल H इज़ इक्वल टू कैपिटल H G अगर वो इक्वल हो जाए, तो उस सब ग्रुप को हम कहेंगे कि ये नॉर्मलाइजर ऑफ जी इन एच है। सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी: लेट एच बी एनी सबसेट ऑफ ग्रुप जी, देन सी जी एच इज इक्वल टू जी बिलोंग टू जी, जी एच इज इक्वल टू एच जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी। सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन है कि एच हमारे पास सबसेट होगा और वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि अगर जी हम एक एलिमेंट लेते हैं जी से और एच हम ले लेते हैं सबसेट एच से, और उनको प्रोडक्ट जो है वो इस तरह का होता है कि जी एच इज इक्वल टू एच जी आ जाए, तो इसे हम सी जी एच जो है इसे हम सब ग्रुप ऑफ जी कॉल द सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी कहेंगे। सबसेट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है, कि हमने एक ग्रुप है उसका एक सबसेट लिया और उस पे ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करवा दिया, तो उस सबसेट को हम सब ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ पे भी ये उस तरह का कंसेप्ट है। पॉइंट नंबर 53 है द कम्यूटेटर आर ड्राइव्ड सबग्रुप। लेट एच इज इक्वल टू ए बी is equal to A inverse B inverse AB such that AB belong to G, then H is a subgroup of G called the commutator or derived subgroup of G। अब यहाँ पे लेट एच हमारे पास ए बी जो है वो साइक्लिक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है, और वो कुछ इस तरह का होना चाहिए ए इनवर्स बी इनवर्स और ए बी, और ए बी जो है वो जी से बिलोंग करे। देन ये जो हमारे पास एच है जिसे हमने लेट एच का है, ये सब ग्रुप ऑफ जी इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटर और ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर। लेट जी बी अ ग्रुप देन सेंटर ऑफ जी। ये जो नोटेशन है ये सेंटर ऑफ जी की है, कुछ इस तरह का होना चाहिए। करली ब्रैकेट के अंदर वो कह रहा है कि स्मॉल सी बिलोंग टू जी और सी जी इज इक्वल टू जी सी फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ जी। ऊपर हमने सेंट्रलाइज़र पढ़ा था। सेंट्रलाइज़र में ये होता था कि एक एलिमेंट जी से होता था और एक सबसेट में से, लेकिन सेंटर में ये है हमारे पास कि सी जो एलिमेंट है वो भी जी से बिलोंग कर रहा है और जी एलिमेंट जो है वो भी जी से बिलोंग कर रहा है, तो उनका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है कि सी जी इज इक्वल टू जी सी है। तो इस जी को हम कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ जी है, और इसको डिनोट करने का ये तरीका है, ये जो करली टाइप में चीज़ बनी हुई है और साथ उसने जी लिखा हुआ है।
पॉइंट नंबर 55 है, इफ़ एच एंड के आर टू फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी हुज ऑर्डर आर रिलेटिवली प्राइम देन एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब क्या है कि एच और के हमारे पास दो फिनाइट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी हैं और उनका आर्डर अगर रिलेटिवली प्राइम है देन एच इंटरसेक्शन के हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। थ्योरम की स्टेटमेंट है पॉइंट नंबर 56, लेट एच एंड के बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन एच के इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एच एंड के दो सब ग्रुप हैं जी के, देन एच के मतलब उनका प्रोडक्ट भी सब ग्रुप ही होगा। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि कंडीशन 1 है एच के इज इक्वल टू के एच, कंडीशन 2 है एच के आर अबिलियन, कंडीशन 3 है एच नॉर्मल जी। ये नॉर्मल की नोटेशन है। तो अगर ये कंडीशन 1 2 3 इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाती है तो एच के जो है वो सब ग्रुप होगा। पॉइंट नंबर 57 है, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के फॉर एनी टू सब ग्रुप एच एंड के ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एच के मतलब उनका प्रोडक्ट जो है उनका ऑर्डर और अलग अलग एच का ऑर्डर और के का ऑर्डर वो इक्वल होंगे कब, फॉर एनी टू सब ग्रुप एच एंड के ऑफ जी एच इंटरसेक्शन के ऑर्डर। नेक्स्ट उसने स्टेरिक लगा के एक बताया हुआ कि इफ़ एच इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी देन एच के इज इक्वल टू एच के होना चाहिए। ये हमने ऊपर थ्योरम की डेफिनेशन भी पढ़ी है। उसमें वो कह रहा है कि एच और के हमारे पास दो सब ग्रुप हों तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी सब ग्रुप होगा कब, जब वो एच इंटरसेक्शन के हमारे पास आइडेंटिटी हो और फॉलोइंग कंडीशन जो है तीन उसने बताई थी उनमें से कोई एक जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 58 है लैग्रेंज थ्योरम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसकी स्टेटमेंट है कि द आर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स द आर्डर ऑफ अ फिनाइट ग्रुप। ये पीपीएससी के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसको ज़रूर माइंड में रखना है और इसको अप्लाई करना भी आप लोगों को आना चाहिए। तो क्या है कि आर्डर एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द आर्डर ऑफ अ फिनाइट ग्रुप। यहाँ पे फिनाइट ग्रुप की बात हो रही है। तो मतलब क्या हुआ कि लैग्रेंज थ्योरम जो है वो फिनाइट ग्रुप पे इम्प्लीमेंट होता है। पॉइंट नंबर 59 है पॉइनकेयर्स थ्योरम। ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसमें ये कहता है कि लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ फिनाइट इंडेक्स इन जी देन एच इंटरसेक्शन के आल्सो हैज़ फिनाइट इंडेक्स। तो कह रहा है कि अगर एच एंड के टू सब ग्रुप है और उनका इंडेक्स जो है वो फिनाइट है तो उसके इंटरसेक्शन का इंडेक्स भी फिनाइट होगा। पॉइंट नंबर 60 है थ्योरम की स्टेटमेंट है ये भी, इफ़ एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ अ फिनाइट ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच ग्रेटर और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ के ग्रेटर और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी देन एच इंटरसेक्शन के डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो क्लियरली बात है हमारे पास कि एच और के हमारे पास दो सब ग्रुप हैं फिनाइट। तो अगर एच का ऑर्डर जो है वो जी से बड़ा हो जाए या के का ऑर्डर जो है वो जी से बड़ा हो जाए तो एच इंटरसेक्शन के है वो आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ऊपर हमने पढ़ा है कि एच के का प्रोडक्ट वो एच के ही इक्वल है। मतलब अगर एच के का प्रोडक्ट का ऑर्डर है तो वो एच के ऑर्डर और के ऑर्डर के इक्वल है। तो यहाँ पे वो वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही जिस वजह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन के वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स और वन लाइनर पढ़े हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनमें सेंट्रलाइज़र, नॉर्मलाइज़र, सेंटर, लैग्रेंज थ्योरम और पोनिंकेयर थ्योरम ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।